हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विसेज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम नए सेशन की तरफ बढ़ेंगे। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये मिडाइवल हिस्ट्री के आज एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास 7th का एनसीईआरटी की बुक है। इसमें हम लोग कवरेज करने वाले हैं भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में जैसे इससे पहले मैंने वीडियोस बनाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे मध्यकालीन भारत के अकॉर्डिंग किस टॉपिक को कैसे मर्ज करके पढ़ना है। तो हम लोगों ने उस वीडियोज़ में देखा था इस वर्ष अनुराग क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये भक्ति आंदोलन में पढ़ना है। और तत्पश्चात आपको 12th को इसके कॉम्बिनेशन के साथ लेके आपको पढ़ना है, राइट। तो हम शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन को। आपको यदि आपके पास बुकलेट हो तो फिर आप उस पर पॉइंट आउट करते जाएं, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे पॉइंट आउट करते हैं, फिर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस और प्रीलिम्स के, राइट। तो पेज नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, पेज नंबर 105 है, आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि 8वां चैप्टर आपको पढ़ना है। 7वीं की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है। आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, हालांकि उसमें अपडेटेड फॉर्म में बहुत कुछ इंक्लूड किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास एनसीईआरटी है इनफैक्ट आप उससे कर सकते हैं, राइट। हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन, इस वर्ष अनुराग। बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को डील करते जाएंगे, और फिर जो इसके क्वेश्चंस है वो आप ज़रूर करेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी कंसेप्ट की आवश्यकता होती है, खासकर जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो फिर आपको कंटेंट नहीं मिलता है। मीन्स ये उस समय दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है कि हमें कैसे लिखना है, क्या कंटेंट लिखो, या फिर सब चीज़ पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो इंटरप्टेड देखने को मिलता है कि फिर आपकी कलम नहीं चलती। आप एक जैसे 150 शब्द की अगर कोई प्रश्नावली है, फिर आप बीच में ही कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो वो सारे इंटरप्टेड जो है यहाँ पे ज़रूर क्लियर होंगे। क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट और जब तक आपके पास पॉइंट फॉर्म में आपको टॉपिक से रिलेटेड बिंदुवार आपने नहीं किया है, मीन्स आपको तब तक कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अभाव और फिर इस तरह की समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। सो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति आंदोलन में। सबसे पहले इस वर्ष अनुराग। आप लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली, कव्वाली अर्थात जो मुस्लिम धर्म में जो मंचों पे जैसे 2-4 लोग या फिर 2 सेक्शन में डिवाइडेशन होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, एक प्रश्न करते हैं, दूसरे से दूसरे उसका जवाब देते हैं, तो वो कव्वाली फॉर्म होता है, राइट। गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा आपने। यह भी गौर किया होगा उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा है। यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि सूफी आंदोलन की शुरुआत या फिर उसका जो उद्भव हुआ वो किस शताब्दी में हुआ, तो 8वीं शताब्दी में, राइट। यहाँ पे आपको पी लिख देना है, राइट। इससे ये आपको डिनोट हो जाएगा, या फिर जब भी आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पैरा में यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पॉइंट फॉर्म है जो मुझे याद रखना है, राइट। परमेश्वर पर विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए विचार विकसित होने लगे। बड़े बड़े राज्यों का जब उदय हो रहा था तो वहाँ पे विभिन्न समूहों के लोग जो कि अपने अपने देवी देवताओं की आराधना करते थे, आस्था के रूप में उनको पूजते थे। लेकिन जैसे ही नगर का विकास होता है, व्यापार होता है, या फिर साम्राज्य के माध्यम से कई दूसरे कंट्रीज से लोग आते गए, फिर यहाँ पे नए नए विचार जो है, नए नए आयाम वो सृजित होने लगा,
राइट। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह भी विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अब आपको ये पैरा समझना होगा कि यहाँ पे विचार कैसे सृजित हो रहे हैं, फिर कैसे कहीं न कहीं जो सामाजिक विशेषाधिकार है या फिर जो उच्च परिवार है और फिर जो जातिगत समस्या है वो कैसे यहाँ से उद्भव हो रहा है। तो इन पैराग्राफ से आपको वो मूल तत्व निकालना होगा। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। यदि आप सपोज आप गेस कीजिए कि यदि मान लीजिए कि आप उस समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं जहाँ पे कहीं न कहीं वो एक परंपरा, एक रूढ़िया उसमें गढ़ दी गई है कि आपको यही करना है, मीन्स आपके विचार कुछ नहीं है। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आप जो चाहते हैं कि मैं इससे उस परंपरा से, उस रूढ़ियों से निकल के मैं कुछ करूँ, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन सब समस्याओं को लेकर इस तरह की रूढ़िवादी, इस तरह की परंपराएं जो चली आ रही थी, तो उसको कहीं न कहीं उसको उस विचार को लेकर एक बहुत ही बड़ी दुविधा लोगों के बीच में फैल गई थी और उस समस्या के को हल करने के लिए कहीं न कहीं उस समाज से ही देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि दो जैसे बुद्ध और जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। अर्थात कह सकते हैं कि जो सामाजिक परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उसको कहीं न कहीं उस समस्याओं को दूर करने के लिए एक नवीन धर्म का उदय हुआ, अर्थात उसको हम लोग जैन एवं बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं। राइट। तो आप यहाँ पे भी आप पॉइंट दे सकते हैं। आपको समझना होगा इन सब जितने भी सेंटेंस हैं, इसको आप अच्छे से इस पे मौलिक विचार, आपकी विचार विमर्श, आपकी विवेकशीलता ही इसमें कहीं न कहीं कारगर होगी। राइट। नेक्स्ट, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जीवन के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे बुद्ध और जैन के जो भी उपदेश हैं उसमें इस तरह की बातें की गई थी। कुछ अन्य लोग परमेश्वर के संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। इस तरह की भी परंपराएं चल रही थी। जैसे श्री आप देख सकते हैं यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन जैसे ईस्वी सन की बात हो रही है कि प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। अर्थात उस समय से पहले भी जैसे आप गुप्त काल के दौरान देखेंगे मंदिरों की निर्माण शैली हो रही है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अब भगवत गीता के माध्यम से लोगों के बीच में ये उपदेश दिया जा रहा है कि आपको जैसे धार्मिक अनुष्ठान को लेकर ये बढ़ावा मिले या फिर लोग उसके प्रति जो है वो अग्रसर हो रहे थे। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों तथा देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए और यही अवधारणा चलती गई। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह का पौराणिक कथाओं के ये रूप में कहीं न कहीं स्पष्ट दिखाई अंकन पड़ता है। पर पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया और जो परंपराएं, जो रूढ़ियाँ समाज में एक अलग अवधारणा बनी हुई थी, वो कहीं न कहीं उसमें से जैसे श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जब इस तरह के संदेश लोगों के समक्ष आया तो लोग उस पे विश्वास करने लगे, वो आस्थाएँ बढ़ने लगी और कुछ तत्व जो कि बौद्ध और जैन धर्म के जो भी मतावलंबी थे उन्होंने इसको एक कहीं न कहीं विश्वास के रूप में देखा और समझा। तो परमेश्वर का विचार जो था आपको यहाँ से इस तरह से पॉइंट आउट करना है।
भगवत गीता के किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, ये भगवत गीता का पृष्ठ है, आप यहाँ देख सकते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी या फिर अदर कंपटीशन में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, नैनार किससे संबंधित है, अलवार किससे संबंधित है, राइट। या फिर आप अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप PYQs जब करेंगे या पीसीएस को लेकर, खासकर यूपी पीसीएस, बीपीएससी या फिर यूपीएससी को देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच आपको याद रखना है, 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व नैनार अर्थात शैव, यहाँ पे अब पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, नैनार यानी कि शैव संतों से संबंधित है, और अलवार यानी कि वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे। अब आपसे क्वेश्चंस इस तरह से भी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि नैनार और अलवार का संबंध था एक विशेष जाति से, या फिर कई जातियों का वो मिश्रण था, तो कहीं ना कहीं यहाँ सभी जातियों के थे। तो ये नैनार ये कई जातियों में विभक्त था, राइट, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुलैया और पनार। यदि पूछ दिया जाए कि पुलैया और पनार का संबंध किससे है, ऑप्शन है नैनार, अलवार, दोनों, या फिर और भी कई तरह के विकल्प बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है P, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट, ये वाला से आपको पॉइंट निकालना ही होगा, राइट। नेक्स्ट, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य अर्थात तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समोहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। आपसे सिंपल क्वेश्चंस यदि पूछा जाए कि अलवार कौन थे, नैनार कौन थे, तो एक प्रकार के घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे, राइट। ये अलवार किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नैनार किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि इसमें कई समस्त जातियाँ विद्यमान थी, जो कि यहाँ पे आप ऊपर के टर्म में देख सकते हैं। तो नैनार शैव संतों को मानने वाले थे। अगले पृष्ठ पे हम देखेंगे इसको क्लासिफिकेशन के रूप में कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। तो यहाँ पे भी पॉइंट है, नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। यहाँ भी मैंने पॉइंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे संगीत के माध्यम से वो कहीं ना कहीं उस कविता को या फिर देवी देवताओं की जो एक प्रशंसा है उसको लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। नैनार और अलवार आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे नैनार का संबंध किससे है? शैव संतों से। अलवार का संबंध किससे है? विष्णु या वैष्णव संतों से, राइट। यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी जब भी आप अध्ययन करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी बॉक्सेस में होते हैं आपको बॉक्सेस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बॉक्सेस में काफ़ी महत्वपूर्ण वाक्यों का समावेशन होता है और महत्वपूर्ण बिंदुवार से उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें समाहित की जाती है। तो आपको बॉक्स पे ज़्यादा आपको केंद्रित रहना है। आप यहाँ देख सकते हैं, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। अब यदि क्वेश्चन बन जाए कि नैनार सैनिक और ब्राह्मण जाति से नहीं थे, तो आप कहीं ना कहीं उस ऑप्शन में आप ज़रूर, आपके लिए वो समस्या खड़ा हो सकती है। तो आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ P पॉइंट कर दिया,
यानी कि समस्त जातियों में आप देख सकते हैं कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण आदि सबका समावेशन था। उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हुए उनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक वशागार। माणिक वशागार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनके गीतों के 2 संकलन हुए, तेवरम और तिरुवाचकम। अब ये भी इम्पोर्टेंट है संकलन, तेवरम और तिरुवाचकम, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म दे दिया, राइट। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, राइट, ये वर्ग भी इम्पोर्टेंट है और ये जो 2 संकलन है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक मूर्ति आप देख सकते हैं, कांस्य की ये प्रतिमा बनी हुई है माणिक वसागार की, राइट, तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो अब यही क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि माणिक वसागार का संबंध किससे है, नैनार से हैं, अलवार से हैं, या फिर दोनों से हैं, या फिर कुछ और भी ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है, तो आपको स्पष्टीकरण होना चाहिए कि ये नैनार से संबंधित है। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, अलग अलग रूपों से ये भी बिलोंग करते थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियल अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टुंडर डिपोड्डी अलवार और नम्मलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, राइट, इनको भी आपको देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, P4 पॉइंट, यानी कि मैंने पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे दे दिया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब भी आप NCERT में किसी भी पृष्ठ पे देखें कि ये बॉक्सेस है, तो बॉक्सेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की। बात चल रही है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए, और ये मंदिर वहाँ स्थापित किए जा रहे थे जहाँ पे कहीं ना कहीं संत और कवि वहाँ पे एक बार यात्रा कर चुके थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित होते हैं। यदि आपसे जेन्युइन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मंदिर और भक्ति परंपरा एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तो आप इस पॉइंट को जरूर यहाँ से दिखा सकते हैं। यह वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। 10वीं से 12वीं शताब्दी में अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रचित की गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, और आज के वर्तमान के संदर्भों में जब हमें भक्ति परंपरा के इतिहास को जानना होता है, तो फिर हम इन जीवनियों से कहीं ना कहीं उस स्रोत का एक माध्यम बनाते हैं, राइट। जैसे यहाँ देख सकते हैं भक्त और भगवान का, जैसे माणिक वसागार की एक रचना है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, मेरे हार्ड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंदन, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और तुम में से कभी दूर नहीं हो सकता। आप यहाँ देख सकते हैं कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। तो आप यहाँ पे इस मार्मिकता को समझ जाइए कि भक्त और भगवान के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं दर्शन और भक्ति के बीच में संबंध हम जानेंगे। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर, अर्थात हम शंकराचार्य जिनको कहते हैं, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अर्थात यदि शंकराचार्य की विचार की, उनकी जो व्यवहार, उनकी जो विश्वास है, यदि उसको पूछा जाता है तो ज़रूर आप इन सब टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं।
बाकी जो फैक्चुअल इसमें याद रखने की आपको बात है वो क्या है, जैसे केरल में उनका जन्म हुआ, अद्वैतवाद के वो समर्थक थे, राइट। जीवात्मा और परमात्मा को एक ही माना उन्होंने। और यहाँ ये भी आप देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने का, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। वहीं रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। याद रखना है आपको, शंकराचार्य केरल, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। अर्थात यदि देखिए शंकराचार्य और रामानुज के बीच में जैसे स्टेटमेंट बन जाए, राइट, कि जैसे इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार क्या था, तो दोनों में आपको स्पष्टीकरण होना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये पॉइंट है कि विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो रामानुज ने। कब किया? 11वीं शताब्दी में किया। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद, यहाँ पे बात की गई है कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, परंतु रामानुज के अकॉर्डिंग आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। और ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये उत्तरी भारत में विकसित हुए। अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। बसवन्ना का वीरशैववाद, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर के पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वीरशैव आंदोलन के कौन कौन से सदस्य शामिल थे या फिर लोग शामिल थे। तो ये तीनों नाम आपको इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको ये तीनों नाम को भी अच्छे से याद रखना है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में हुआ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीरशैव आंदोलन कहाँ हुआ? कर्नाटक के मध्य में। यही क्वेश्चंस जब आ जाते हैं हम लोगों के सामने तो हम लोगों को लगता है कि जैसे जो एग्जामिनर है वो कहाँ से क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, समझ में नहीं आता। तो सारे एनसी कहीं ना कहीं इन सभी प्रश्नों का संग्रह एक तरह से एनसीईआरटी के पुस्तकों में देखने को मिलता है। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, राइट, इसलिए मैंने आप पॉइंट कर दिया। समानता की बात करते हैं और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं तर्कों के माध्यम से वो उस पर बल देते हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यदि क्वेश्चंस आ जाए कि बसवन्ना या फिर अल्लमा प्रभु, राइट, ये वीरशैव आंदोलन के तो सदस्य थे, लेकिन क्वेश्चन आ जाए वीरशैव आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, तो आपको यहाँ देखिए कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ऑफकोर्स थे। ब्राह्मणवादी विचारधारा के पक्ष में थे, पक्ष में नहीं थे, विरोध में थे, राइट। और ये महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर, नारी के प्रति जो व्यवहार था उसको लेकर काफ़ी सजग थे और समानता की बात करते थे। तो ये वीरशैव आंदोलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीरशैवों के कुछ वचन यहाँ दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे काफ़ी अच्छा ये वचन है, चलिए हम समझ लेते हैं। जो बसवन्ना के बताए जाते हैं, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नंदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, यानी कि अपने शरीर मन को, अपनी शारीरिक क्षमता को वो प्रदर्शित कर रहे हैं।
अब आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र के संत के बारे में। तो आपने जो जो पॉइंट यहाँ पे मैंने पढ़ा, समझा आपने, उसको ज़रूर आप सिनॉप्सिस बना ले, ताकि आपको वहाँ से जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं आप पॉइंट्स को आपको एक सिनॉप्सिस के माध्यम से एक पेज पे अलग कर ले, ताकि फिर से आपको बुक्स रिवीजन ना करना पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराष्ट्र के संत के बारे में। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। राइट, महाराष्ट्र के यानी मराठी भाषा की बात हो रही है। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे जडेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसे स्त्रिय तथा चोख मेला का परिवार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चोख मेला का परिवार। और इसके साथ साथ जो भी ये नाम है, आपको नाम याद रखने हैं। जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, चोख मेला का परिवार महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठुल यानी विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। पंढरपुर यानी कि महाराष्ट्र में पंढरपुर में इसका जो केंद्र बिंदु था वहाँ पे स्थापित हुआ था। इन संत कवियों में सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। यानी कि इन लोगों ने भी समाज का विरोध किया। जो परंपरा, जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका विरोध यहाँ भी देखने को मिल रहा है। राइट, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। यानी कि वास्तविक जो भक्ति का तात्पर्य है वो दूसरों के दुखों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक दूसरे से साझा करना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अर्थात जब वो रूढ़िवादियाँ जो विचारधाराएं हमारे समाज में चली आ रही थी, उसके विरोध में इन संतों ने कई तरह से नए नए विचार सृजित किए और अपना योगदान समर्पण किया। उसी से एक नए मानवतावादी विचार का सृजन हुआ, जैसे हम यहाँ गुजराती संत नरसिंह मेहता के शब्दों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चोख मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। चोख मेला अर्थात ये महार जाति का, जो कि यहाँ उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे, उसमें नाम है चोख मेला का परिवार। तो चोख मेला के पुत्र द्वारा एक अभंग प्रस्तुत किया गया है, आप इसको भी समझे। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार कर तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। ये काफ़ी मार्मिक बातें हैं कि समाज में हो रही तरह तरह की जो समस्याएं देखने को मिलती है, अभी भी कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादियाँ समस्या कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर अभी भी उस समाज में मौजूद है। तो आपको इससे ज़रूर स्पष्टीकरण हो रहा होगा कि समाज का जो पदार्पण हुआ प्राचीन काल से अभी तक का, वो कैसे कैसे परिवर्तनशील होते गया और क्या क्या समस्याएं आने लगी। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी के संबंधों के बारे में। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। राइट, जैसे इस काल के संदर्भ में ये बातें की जा रही है कि कई ऐसे धार्मिक समूहों का सृजन हुआ जिन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कई तरह के तर्क वितर्क का सहारा लेकर फिर जो रूढ़िवादी जो धर्म के कर्मकांड
या फिर जो बनावटी समाज पद्धति चली आ रही थी उसको कहीं ना कहीं एक आलोचना के रूप में प्रदर्शित करते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो नाथपंथी सिद्ध और योगी का योगदान इस संदर्भ में देखा जाता है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। कितनी सराहनीय बात और कितनी साहस बातें यहाँ पे नाथपंथी सिद्धों और योगी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा कई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। यहाँ मैंने फिर पॉइंट किया क्योंकि ये क्वेश्चंस एक बार बीपीएससी में पूछा गया है। नाथपंथी सिद्ध और योगी का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन था दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। ऑप्शन देखिए यहाँ, यानी कि ऑप्शन के अनुसार उत्तर भारत, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिला। बाकी ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सब आपके मेंस के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। इस्लाम और सूफी मत, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ये मैंने पॉइंट किया कि हो सकता है कि सूफी संत में अगर कंपैरिजन से अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं मेंस के, तो आपको ये पॉइंट को अच्छे से समझना है। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का बल देते थे। इस्लाम ने ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। यदि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि इस्लाम एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? एक ईश्वरवाद यानी कि वह अल्लाह के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों, उलमा, यदि शब्द आ जाए कि मुस्लिम समुदाय में या फिर मुस्लिम इस्लाम धर्म में उलमे का मतलब क्या होता है? जो विद्वान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उलमा। शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। इन्हीं उलमाओं ने एक शरीयत कानून नाम से एक कानून बनाया, धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों का निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े हो। अर्थात सूफियों का जो इंट्रैक्शन था वो कहीं ना कहीं अलग रूप में देखा जा सकता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और शादी के नाम उल्लेखनीय है। पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने सूचित किया क्योंकि मध्य एशिया से महान जो सूफी संत का आगमन हो रहा है भारत के संदर्भ में, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है, गज़ाली, रूमी और शादी का संबंध कहाँ से है? तो मध्य एशिया। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी क्या बोलते हैं, जैसे नाम का जपना। जैसे जैसे कोई देवी देवता को हम जाप कर रहे हैं, मंत्र का कहीं ना कहीं उच्चारण कर रहे हैं, तो वो जाप होता है। उसी को जैसे इस्लाम धर्म में जिक्र बोला गया है। चिंतन, जो विचार विमर्श, जो आप मन स्मृति से अपने चिंतन को आप चिंतन पे बल देते हैं। समा यानी होता है गाना, रक्ष यानी होता है नृत्य। तो ये शब्दावली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैच करने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों को पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो ये सूफी मत जो कि इस्लाम के संदर्भ में इस तरह से इंट्रैक्शन अपना रखते थे। तो इसमें जो भी पॉइंट आपको समझ में आपके अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी का, ये कुछ जैसे एक पृष्ठ लिया गया है। खानकाह किसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये बोला कि शब्दों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो खानकाह का संबंध है सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। जैसे सूफियों का एक अपना जो ठिकाना था उसको हम लोग खानकाह बोलते हैं सिंपल शब्दों में। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। अब सूफी संत भारत में कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए। जैसे पीछे के पृष्ठ में हमने देखा गज्जाली का, रूमी का और शादी का, वो लोग भी मध्य से माइग्रेट कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वंदा नवाज गिसु दराज। तो ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको नाम जरूर आपको देखना है कि किसका संबंध कहाँ से है, राइट। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल थे। अभिजात यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उसको अभिजात कहते हैं। इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपना दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। अर्थात एक तरह से संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी वो शामिल होकर चले जाते थे। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है। ये एक विवादास्पद स्थिति है कि होता है नहीं होता है, किसी ने देखा नहीं है, बट ऐसा माना जाता था कि चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। जैसे अभी भी आप वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी दिखाई पड़ती हैं समाज के अंदर। जैसे मालिक का मतलब होता है प्रभु की खोज। जैसे मालिक यानी हम प्रभु बोलते हैं, प्रभु को ही मालिक बोला गया है इस्लाम धर्म में। तो जैसे जलालुद्दीन रूमी का बात, जैसे मध्य एशिया के वो सूफी संत थे। 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर था, रूमी की बात हो रहा है। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है, आप यहाँ देख सकते हैं। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं। तो अपनी ये जैसे जो भी संकलन है उसमें ये जलालुद्दीन रूमी कई तरह के तर्क लिखते हैं कि मैं ईसाई के सूलियों पे गया, मैं काबा की भी तरफ रुख किया, हिंदू मंदिरों में भी गया, परंतु अंततः क्या हुआ, मैंने उसके बारे में, जैसे यहाँ पे देखिए, एविसेना से भी पूछा। वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका और यही उसकी जगह थी।